नमस्कार दोस्तों। हैदराबाद लैंड बैंक पोर्टफोलियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं जहां पे आपको पता चलेगा कि 5 लाख रुपए से भी कम प्राइस में या पैसे में आप कैसे जमीन में इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मेरे साथ आखिरी तक बढ़ने रहिए और इस प्रेजेंटेशन को जरा ध्यान से देखिए। मैं यहाँ कुछ बेचने नहीं आया हूँ, यहाँ पे कुछ आपको प्रूव करने नहीं आया हूँ, सिर्फ आपको एक डिटेल दे रहा हूँ, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपकी लर्निंग के लिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जमीन का मालिकाना हक, यानी कि इस दुनिया में हर आदमी, हर परिवार का सपना होता है कि वो जमीन का मालिक बने। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जमीन आपको वो सिक्योरिटी देती है जो सिक्योरिटी आपको कोई और नहीं दे सकता। नाउ, लैंड इन्वेस्टमेंट या जमीन में इन्वेस्टमेंट आपको क्या क्या सुरक्षा देता है? सबसे पहले आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, यानी कि पैसों की सुरक्षा। जब कभी भी आपको लाइफ में जरूरत पड़े, आपके कोई काम आए या नहीं आए, लेकिन आपकी जमीन आपके जरूर काम आती है। बच्चों की हायर एजुकेशन में आप जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों की शादी में जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लोग करते भी हैं। बच्चों की शादी होती है या बच्चों की हायर एजुकेशन होती है, जमीन बेचते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल बच्चों के लाइफ बनाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए करते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म वेल्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लंबे समय के लिए दौलत को अगर मजा करना है तो उसके लिए लैंड से अच्छी कोई चीज नहीं होती। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के सुरक्षित और निश्चित रिटायरमेंट के लिए भी जमीन से अच्छी कोई चीज नहीं होती। अभी बात करेंगे अमीर लोगों का। जो सबसे बड़ा राज होता है अमीरी का, स्टेबल अमीरी का, और कभी उनको कोई झटका भी लगे तो कौन सी चीजें हैं जो उनको बचा लेती हैं? वो है लैंड, यानी कि जमीन, या लैंड बैंकिंग, यानी कि जमीन का बैंक। जमीन जो उन्होंने इकट्ठी करके रख रखी होती है, होल्ड करके रख रखी होती है, वो उनको हमेशा बचाती है। क्योंकि अमीर लोग जगह जगह फेमस प्लेसेस, अपकमिंग प्लेसेस जहां पे आ रहे हैं, जहां पे कल को बढ़ोतरी होगी, प्रोग्रेस होगी, उन जगहों पर अपनी जमीन को लेके रखते हैं, टैक्स भी बचाते हैं और भविष्य की वेल्थ भी बनाते हैं। एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं आपको, आपको समझ आएंगी चीजें। रियल एस्टेट में एक बात बहुत कम लोग सच में समझते हैं। इमारतें दोबारा बन सकती हैं, घर रेनोवेट हो सकते हैं, लेकिन जमीन जमीन कभी दोबारा नहीं बनती। क्यों? क्योंकि भगवान जमीन बनाना बंद कर चुके हैं। हर दिन आबादी बढ़ रही है, हर साल डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन जमीन की सप्लाई लिमिटेड है, फिक्स्ड है, हमेशा के लिए। इसीलिए जमीन हमेशा से दौलत की नींव रही है। राज्य बने जमीन से, शहर खड़े हुए जमीन पर, और पीढ़ियों की संपत्ति शुरू होती है जमीन से। आप एक बिल्डिंग खो सकते हैं, आप मटेरियल बदल सकते हैं, लेकिन लोकेशन कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। अगर सबसे सुरक्षित और सबसे ताकतवर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट चाहिए तो जमीन खरीदिए, जमीन संभाल कर रखिए, जमीन को और बढ़ाइए, क्योंकि जमीन डिप्रिशिएट नहीं होती और भगवान और जमीन नहीं बना रहे। रियल एस्टेट। ऑल राइट, आई थिंक वीडियो आपको बहुत कुछ बता पाने में सफल रहा होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि सब कुछ जानने के बाद भी ज्यादातर लोग जमीन क्यों नहीं खरीद पाते? और उसका सिंपल आंसर है क्योंकि जमीन की कीमत पहुंच से बाहर है। अच्छी जगहों पर जमीन के दाम दुगने तिगने 5 गुने ही नहीं हो गए, बल्कि 10-10, 20-20 गुना हो गए हैं। और मेट्रो में और बड़े शहरों में कोई भी जमीन आज की डेट में आपको सिर्फ और सिर्फ करोड़ों में मिलेगी, लाखों में तो मिलेगी भी नहीं। क्या आपने एक बात नोटिस की है? 10 साल पहले तक मिडिल क्लास परिवार जमीन खरीदने का सपना देख सकता था। आज वो सपना धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जमीन के दाम यूं ही नहीं बढ़ते। जमीन महंगी होती है क्योंकि जमीन सीमित है और मांग लगातार बढ़ रही है। शहर फैल रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, मेट्रो, आईटी पार्क, स्मार्ट सिटी सब आ रहे हैं। लेकिन जमीन सबसे पहले कौन खरीदता है? बड़े निवेशक, डेवलपर्स, कॉरपोरेट कंपनियां। वो जल्दी खरीदते हैं, वो ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं और फिर होल्ड कर लेते हैं। और मिडिल क्लास वो इंतजार करता है, थोड़ा रेट कम हो जाए तो लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जमीन के रेट कभी कम नहीं होते। इन्फ्लेशन बढ़ता है, इनकम गैप बढ़ता है, प्लानिंग सही नहीं होती, और जो जमीन 20 लाख की थी
वही कुछ सालों में 2 करोड़ की हो जाती है। कड़वी सच्चाई ये है, मिडिल क्लास जमीन से बाहर इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि जमीन महंगी है, बल्कि इसलिए क्योंकि एंट्री बहुत देर से हो रही है। अगर जमीन खरीदनी है तो सोच बदलनी होगी। जल्दी खरीदिए, छोटी जमीन लीजिए, समझदारी से निवेश कीजिए, क्योंकि जमीन इंतजार नहीं करती और जितनी देर करेंगे वो उतनी ही दूर होती जाएगी। क्या आपने एक ऑल राइट। और अब बात करेंगे कि जब मिडिल क्लास या मास इन्वेस्टर जमीन नहीं ले पाता है तो उसके पास इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से विकल्प बचते हैं, क्योंकि जहां उसके पास 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख टाइप रुपया है, तो यहाँ पे रियल एस्टेट तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। तो ऐसे समय में इंसान जाता है, फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल देता है, म्यूचुअल फंड्स में डालता है, बॉन्ड्स में डालता है, पोस्ट ऑफिस में डालता है, जहां पे रिटर्न 3 से 6% आ रहा है फिक्स डिपॉजिट में, म्यूचुअल फंड में 8 से 12, बॉन्ड्स में 8%, पोस्ट ऑफिस में 9% या फ्लक्चुएशन में ऊपर नीचे। तो क्यों जाता है इंसान ऐसी जगहों पे? उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में यानी छोटे छोटे पैसों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जबकि जमीन लेने के लिए आपको अगर करोड़ों चाहिए तो करोड़ों चाहिए और एक साथ चाहिए। तो क्या इस सारी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? आंसर इज यस। हाँ, एक रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन मौजूद है, जहां पे आप अपनी पहुंच प्रीमियम लैंड इन्वेस्टमेंट तक पहुंचा सकते हैं, वो भी ट्रेडिशनल बैरियर के बिना। क्या है वो? दोस्तों, खुशी के साथ बता सकते हैं हम आपको कि प्रीमियम लैंड ओनरशिप, यानी कि नॉर्मल कोई गांव कच्ची पीछे की जमीन नहीं, प्रीमियम लैंड ओनरशिप की हम आपसे बात कर रहे हैं, आज के डेट में आप ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लेस देन 5 लाख रुपए से, यानी 5 लाख रुपए से भी कम में ले सकते हैं। और इस अपॉर्चुनिटी का नाम है को ओनरशिप या फ्रैक्शनल ओनरशिप। यहां पे क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होता, हाई ग्रोथ कॉरिडोर में ही प्रोडक्ट लिया जाता है या जमीन ली जा रही है, और अप्रूव्ड लेआउट्स होते हैं, रेरा अप्रूव्ड होती है, और ग्रोथ की भी संभावना है हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, यानी कि अल्टीमेट ग्रोथ के साथ ये प्रोडक्ट है। क्या है ये? इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग बहुत ही गर्व के साथ हैदराबाद की सबसे अच्छी जमीन में इन्वेस्टमेंट करने का मौका, जहां पे आज की डेट में रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, इनफैक्ट हाईएस्ट ग्रोथ है हिंदुस्तान में। नाउ सवाल आता है कि जमीन ही क्यों लें? सबसे पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना है और जमीन ही क्यों लें? क्योंकि दुनिया में जो असली एसेट है जिसको हम लोग बोलते हैं रियल एस्टेट, वो होती है जमीन। क्योंकि जमीन भगवान बनाता है, जबकि बाकी सारे प्रोडक्ट, चाहे उसमें मकान हो, दुकान हो, फ्लैट्स हो, इंडस्ट्री हो, वो इंसान बनाता है। इसलिए जमीन को रियल एसेट यानी कि रियल एसेट बोला जाता है। आई होप आप दोनों एसेट के बीच का फर्क समझ गए होंगे। नाउ रियल एस्टेट में जो प्रोडक्ट होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं? बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन सबसे ओरिजिनल होता है जमीन। उसके बाद उस पर विला या घर बना लेते हैं, अपार्टमेंट बन जाते हैं, कमर्शियल होते हैं, ऑफिस, दुकानें और बहुत तरह की, या इंडस्ट्रीज आती हैं, गोदाम, फैक्ट्रियां, एटसेट्रा। लैंड आपको शॉर्ट में पता होना चाहिए कि कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है फार्म लैंड यानी खेती की जमीन, दूसरी होती है रेजिडेंशियल लैंड यानी कि रहने की जमीन, तीसरी होती है कमर्शियल लैंड जिसको हम वाणिज्य भूमि बोलते हैं, चौथी चौथी होती है इंडस्ट्रियल लैंड जिसको हम लोग हिंदी में जो भी बोलते हैं। फिर लाल डोरा की लैंड होती है जो गांव की जमीन होती है और फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए होती है, और देन स्पेशलाइज लैंड्स होती है। अब इतनी सारी लैंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट लैंड कौन सी होती है? जो अथॉरिटी द्वारा अप्रूव होती है, रेरा द्वारा अप्रूव होती है, और उसके बाद सबसे पहला उसमें जो क्वालिटी होता है वो रेजिडेंशियल, उसके बाद कमर्शियल या इंडस्ट्रियल, यानी कि सबसे पहले तो वो अथॉरिटी से अप्रूव होनी चाहिए, रेरा से अप्रूव हो, और उसमें भी अथॉरिटी अप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड, रेजिडेंशियल नंबर 1 पे आती है, अथॉरिटी अप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड, कमर्शियल सेकंड नंबर पे आती है, अथॉरिटी अप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड, इंडस्ट्रियल थर्ड नंबर पे आती है। नाउ ये सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट है, और इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, और रिजल्ट ये होता है कि इस कैटेगरी में जो ग्रोथ होती है वो हमेशा सबसे ज्यादा होती है। समझने की कोशिश करेंगे कि जमीन की मांग क्यों बढ़ती है हमेशा। इतिहास में आप जाके देखिए,
मैं आपको चैलेंज दे सकता हूं, आप याद करके बताइए कि कोई जमीन आप जानते हो जिसकी कीमत 10 लाख, 10 साल पहले, सॉरी, 10 साल पहले कुछ थी और आज उससे कम हो चुकी है। आप मुझे हिंदुस्तान में कहीं किसी गांव बीहड़ जंगल में कोई जमीन नहीं दिखा पाएंगे। जमीन की मांग हमेशा बढ़ती है और उसका कारण है कि लैंड सीमित है, भगवान ने जमीन बनाना बंद कर दिया है। मांग असीमित है क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अभी हम लोग 60 करोड़ थे, फिर कभी हम 80 करोड़ हो गए, अब हम 140 करोड़ हो गए, अब हम 200 करोड़ की तरफ जा रहे हैं। तो मांग बढ़ती जा रही है। और इकोनॉमिक्स का फार्मूला है, जहां डिमांड लिमिटेड है, यानी कि रुकी हुई है, सॉरी, डिमांड अनलिमिटेड है और सप्लाई लिमिटेड है, भगवान ने बनाने ही बंद कर दिया, तो उसका बढ़ना तय है। किसका? प्राइस का। नाउ, आज की डेट में आपके सामने एक सवाल आएगा कि भाई ऊंची इमारतें या अपार्टमेंट में रहने का जो चलन है वो क्यों बढ़ता जा रहा है। कारण बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि लैंड की उतनी अवेलेबिलिटी है ही नहीं, बहुत महंगी है, तो सब लोगों की पहुंच नहीं है। जबकि फ्लैट आप अनलिमिटेड कितने भी बना लो, 10 माला के फ्लैट हैं, 150 माला के फ्लैट बनने शुरू हो गए हैं, कितना भी बना लो, बढ़ा लो, तो फ्लैट अवेलेबल हैं और वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे। क्योंकि फ्लैट आप प्रोड्यूस कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो, लेकिन जमीन आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। एक आसान सा सवाल पूछता हूं। समझदार लोग ज्वेलरी क्यों नहीं, गोल्ड क्यों खरीदते हैं? क्योंकि ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस होते हैं, डिजाइन बदलते हैं और वैल्यू घटती है। लेकिन गोल्ड, गोल्ड हमेशा गोल्ड रहता है। अब यही सोच रियल एस्टेट में लगाइए। जब सीधे जमीन खरीदी जा सकती है तो फ्लैट क्यों? फ्लैट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं और समय के साथ डिप्रिशिएशन होता है। लेकिन जमीन में ना मेंटेनेंस, ना टूट फूट, ना एक्सपायरी डेट। बिल्डिंग हर दिन पुरानी होती है, लेकिन जमीन हर साल महंगी होती है। फ्लैट आपको रहने की सुविधा देता है, जमीन आपको कंट्रोल देती है। इसीलिए बड़े इन्वेस्टर्स पहले जमीन खरीदते हैं, वक्त को काम करने देते हैं। जैसे गोल्ड एक रॉ एसेट है, वैसे ही जमीन भी प्योर, लिमिटेड, टाइमलेस। तो अगली बार इन्वेस्टमेंट सोचें, खुद से पूछिए आप डिजाइन चाहते हैं या वैल्यू, क्योंकि स्मार्ट लोग ज्वेलरी नहीं, गोल्ड खरीदते हैं और स्मार्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स जमीन खरीदते हैं। एक और वीडियो देखते हैं। लेकिन वीडियो से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि भारत में जो लैंड है, जो जमीन है, अगर उसको आप लेते हैं तो उसकी कीमत ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पे बढ़ रही है और कितनी बढ़ रही है। तो हमारी स्टडी है, इसको आप ऑनलाइन जाके भी चेक कर सकते हैं। अ, अगर हम लोग नॉर्थ में बात करेंगे तो दिल्ली एनसीआर के आसपास या नॉर्थ में 10 to 15%, 10 से 15%, जिसको हम एवरेज मानेंगे 12.5%, जमीन की कीमत बढ़ जाती है हर साल। ईस्ट में जाएं, कोलकाता में, साइड में, तो वहां पे 8 से 10%, एवरेज 9% सालाना बढ़ जाती है। महाराष्ट्र में जाएं, वेस्ट में, तो 10 से 15, वही 12.5% बढ़ जाती है साल में। साउथ में, तेलंगाना में कुछ खास हो रहा है लास्ट 10 साल से, और वहां पे एवरेज कीमत साल में 15 से 20%, यानी कि एवरेज 17.5% बढ़ जाती है। तो इस पूरी शेड्यूल में ऑल इंडिया के हैदराबाद जीतता नजर आता है। अच्छा, ये 2025 से 2035 का जो डेकेड है, यानी 10 साल है, ये जमीन की कमी का दशक है। इसका मतलब क्या हुआ है? जमीन की कमी का दशक का मतलब यह हुआ कि अगले 10 सालों में अगर आप हिंदुस्तान में जमीन नहीं खरीद पाए तो आप फिर कभी नहीं खरीद पाएंगे। भगवान ना करे कि आपके साथ ये बात सच हो। उसका कारण भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि आज के जगह में, आज के समय में, अगर दिल्ली एनसीआर में आप बैठे हैं तो आप पाएंगे कि लाख रुपए से कम की जमीन पर स्क्वायर यार्ड आपको कहीं नहीं मिलेगी, मोटा मोटी अच्छी जगहों पे। अब लाख रुपए की जमीन का मतलब हो गया 200 गज की जमीन 2 करोड़ की हो गई, तो आम आदमी के हाथ से तो पहले ही बाहर है। अब हिंदुस्तान में जिन जगहों पे भी टायर 2 टायर 3 में 20 से 30 हजार रुपए प्रति गज जमीन है, वो भी अगले 10 सालों में 2035 तक लाख से ऊपर हो ही जानी है किसी भी हालत में। यानी कि मिडिल क्लास के पास 2035 के बाद कोई चांस नहीं होगा जमीन खरीदने का। तो अगले 10 साल आम आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी मौका है, इसको मान सकते हैं, जमीन खरीदने का। तो मेरा सजेशन आपको ये जरूर रहेगा, आप हमारे साथ आए ना आए, लेकिन अगले
कुछ सालों में, कुछ महीनों में, मैं तो कहूंगा अगले 1 महीने में आप जल्दी से जल्दी कोई ना कोई जमीन जरूर खरीद लीजिए। नाउ आते हैं फ्रैक्शनल लैंड बैंकिंग में। क्या होती है फ्रैक्शनल लैंड बैंकिंग या को ओनरशिप, कैसे काम करती है, लैंड बैंकिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, और इन्वेस्टमेंट करके हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो को ओनरशिप या फ्रैक्शनल ओनरशिप में एक कंपनी एक बड़ी लैंड बैंक इकट्ठा करती है। आप अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वहां पे को ओनरशिप यानी कि आप भी उसमें एक छोटा सा हिस्सा ले सकते हैं। कंपनी एसपीवी बनाती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसमें आप अपने जितना इन्वेस्ट करते हैं उसी हिसाब से आपको एक मालिकाना हक मिल जाता है। और जैसे जैसे जमीन ग्रो करती है वैसे वैसे आपका एक छोटा हिस्सा भी ग्रो करता चला जाता है। एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, उसके माध्यम से आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो जैसा आपने वीडियो में देखा कि अगर आप पूरी जमीन नहीं ले सकते तो उसका एक छोटा छोटा परसेंटेज आप ले सकते हैं, और समझते हैं इसके बारे में अगले कुछ वीडियोस में। मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। ये मौका हमारे माता पिता के समय में था ही नहीं, और हो सकता है भविष्य में भी हमेशा न रहे। सालों से जमीन खरीदने का मतलब एक ही था, बहुत बड़ा कैपिटल, ज्यादा रिस्क और सीमित लोगों की पहुंच। जमीन सिर्फ अमीरों की चीज मानी जाती थी, लेकिन आज ये नियम बदल चुका है। आज का नाम है फ्रैक्शनल लैंड ओनरशिप, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो चुपचाप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की दुनिया बदल रहा है। तो ये होता क्या है? पूरा प्लॉट अकेले खरीदने के बजाय कई इन्वेस्टर्स मिलकर एक हाई पोटेंशियल जमीन के कानूनी और पारदर्शी हिस्सेदार बनते हैं। जमीन वही, अप्रिसिएशन वही, लेकिन कॉस्ट सिर्फ एक फ्रैक्शन। यही इसकी ताकत है, क्योंकि जमीन हमेशा सबसे मजबूत एसेट रही है। लिमिटेड सप्लाई, लगातार बढ़ती डिमांड और कोई डिप्रिशिएशन नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ एंट्री की थी। फ्रैक्शनल ओनरशिप उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब प्रीमियम लोकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए करोड़ों की जरूरत नहीं, सालों इंतजार करने की जरूरत नहीं, और लोकेशन से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। अब आप स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल लैंड एसेट्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और टाइम को अपने लिए काम करने दे सकते हैं। इस मॉडल के फायदे हैं: कम एंट्री कॉस्ट, बेहतर डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्लियर एग्जिट प्लानिंग, और सबसे बड़ी बात, ये नई पीढ़ी के इन्वेस्टर्स को जमीन का मालिक बनने का मौका देता है। हो सकता है आप अकेले प्राइम एरिया में 1 एकड़ न खरीद पाएं, लेकिन उसका मीनिंगफुल हिस्सा जरूर ओन कर सकते हैं। और जैसे जैसे जमीन बढ़ेगी, आपकी वेल्थ भी बढ़ेगी। ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। जैसे म्यूचुअल फंड्स ने इक्विटी इन्वेस्टिंग बदली, वैसे ही फ्रैक्शनल ओनरशिप लैंड इन्वेस्टमेंट को बदल रही है। ये अर्ली है, ये रेयर है, और ये बेहद पावरफुल है। क्योंकि एक सच हमेशा याद रखिए, भगवान जमीन नहीं बना रहे, लेकिन आज पहली बार ज्यादा लोग जमीन के मालिक बन सकते हैं। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए में जमीन खरीदिए। हाँ, आपने सही सुना। ना कोई स्कैम, ना कोई लॉटरी, ना कोई शॉर्टकट। एक असली मौका। सालों तक जमीन खरीदने का मतलब सिर्फ एक था: बहुत बड़ा पैसा, करोड़ों का कैपिटल, और सिर्फ अमीरों की पहुंच। आम आदमी के लिए जमीन खरीदना सिर्फ सपना था, लेकिन आज ये नियम बदल चुका है। आज 3 से 4 लाख रुपए वाला इंसान भी जमीन का मालिक बन सकता है, और इसकी वजह है फ्रैक्शनल ओनरशिप। पूरी जमीन अकेले खरीदने के बजाय आप एक हाई पोटेंशियल लैंड पार्सल में दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ कानूनी हिस्सेदार बनते हैं। जमीन वही, लोकेशन वही, अप्रिसिएशन वही, लेकिन एंट्री अमाउंट बहुत छोटा। ये कोई दान नहीं है, ये किस्मत नहीं है,
ये है फाइनेंशियल एवोल्यूशन। असली प्रॉब्लम पैसा नहीं है, असली प्रॉब्लम है डर। सेफ होगा या नहीं, अगर फेल हो गया तो थोड़ा और सोच लेते हैं, और यही थोड़ा और सालों बन जाता है। आदतें लोगों को एवरेज बनाए रखती हैं, डिले लोगों को पीछे छोड़ देता है, डर लोगों को सिर्फ देखने वाला बना देता है। स्मार्ट लोग परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करते, वो रेयर मौके पर एक्शन लेते हैं। जमीन हमेशा पावरफुल एसेट रही है, नई बात सिर्फ ये है कि अब जमीन तक पहुंच आसान हो गई है। ये मौका हमेशा खुला नहीं रहेगा। जब बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस और आम लोग सब इसमें आ जाएंगे तो प्राइस बढ़ेगा और एंट्री मुश्किल हो जाएगी। तो खुद से पूछिए, 5 साल बाद आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जल्दी इन्वेस्ट किया, या काश मैंने किया होता? क्योंकि मौके रोज नहीं आते, लेकिन जब आते हैं या तो आप दरवाजा खोलते हैं या किसी और को अंदर जाते देखते हैं। फ्रैक्शनल ओनरशिप वही दरवाजा है। बेकार के डर की वजह से इसे मत छोड़िए, पुरानी आदतों की वजह से इसे मत गंवाइए। और जानकारी के लिए देखें www.assets.com। यही है नए दौर की वेल्थ बनाने का तरीका। तो अब मानते हैं और जानते हैं कि कैसे लैंड बैंकिंग पोर्टफोलियो एक्चुअली में होता क्या है। ये एक पोर्टफोलियो का मतलब हो गया जहां पे कंपनी अपकमिंग एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, प्राइम जगहों पे लैंड बैंक इकट्ठा करती है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल जोन पे। और लॉन्ग टर्म में आने वाले समय में जब ये एरिया बहुत अधिक डेवलप हो जाता है तो यहां पे उनको बेच देती है और मुनाफा कमाती है। और अब आप भी उस मुनाफे का पार्ट बन सकते हैं। और आप अपनी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप शुरुआत कर सकते हैं। और कैसे? आप बड़ा हिस्सा नहीं लेके सिर्फ 10 स्क्वायर यार्ड यानी कि 10 गज खरीद सकते हैं 3 लाख से भी कम में। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कोई सेलिंग नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक जर्नल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपकी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जैक्ट प्राइस अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो 1-to-1 प्रेजेंटेशन में हमारे वेल्थ मैनेजर आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए कि 10 स्क्वायर यार्ड आप खरीद सकते हैं 10 लाख रुपए से भी कम कीमत में, होल्ड कर सकते हैं और इंतजार कीजिए इसको। और देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में 5 साल, 7 साल, 8 साल में कितना बढ़ता है। और जब आपका मन चाहे आप इसको बेच के आगे बढ़ सकते हैं और अपनी दौलत को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां पर ऑर्गेनाइजेशन इस इन्वेस्टमेंट को कर रही है या ये लैंड बैंक कहां बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है भारत फ्यूचर सिटी जो हैदराबाद में आ रहा है, एंड निम्स, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। ये क्या है, इनकी क्या खासियत है, आप देखेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। जैसा मैंने पहले ही बताया कि क्यों हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद में ग्रोथ बहुत ज्यादा है और हैदराबाद में भी मिनी सिंगापुर और नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन आ रहे हैं। क्या है फ्यूचर का भारत, क्या है फ्यूचर भारत के सिटीज? थोड़ा सा ये वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। भारत में शहरों के एक नए युग का उदय हो रहा है। हैदराबाद के पास एक ऐतिहासिक विकास आकार ले रहा है। 30,000 एकड़ में फैला एक नेट जीरो मेगा प्रोजेक्ट, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह शहरों के निर्माण, जीवन और स्थिरता की परिभाषा बदल देगा। यह अतीत का विस्तार नहीं है, यह हैदराबाद 4.0 है। अगली पीढ़ी के लिए तैयार एक वैश्विक शहर। सिंगापुर के शीर्ष शहरी सलाहकारों, अर्बन कंसल्टेंट्स द्वारा मास्टर प्लान किया गया यह शहर टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अनूठा संगम है। इस शहर को विचारपूर्वक 2 शक्तिशाली क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 15,000 एकड़ में कोर सिटी, जहां एडवांस टेक्नोलॉजी डिस्ट्रिक्ट, हेल्थ केयर, शिक्षा, खेल और आवासीय क्षेत्र होंगे। शेष 15,000 एकड़ में शहरी वन और इको टूरिज्म, जो एक प्राकृतिक कार्बन सिंक बनाएंगे और एक स्वस्थ शहरी भविष्य सुनिश्चित करेंगे। इसके केंद्र में स्थित है मुचेरला की AI सिटी। अत्याधुनिक IT टावर, हाइपरस्केल डेटा सेंटर, रिसर्च सेंटर और स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स मिलकर हैदराबाद को भारत के प्रमुख AI और टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित करेंगे। कनेक्टिविटी ही किसी भी वैश्विक शहर की सफलता तय करती है। भारत फ्यूचर सिटी
सीधे शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नेक्स्ट जनरेशन मेट्रो कॉरिडोर के जरिए जुड़ी है, जिससे मिनटों में आवाजाही संभव होगी। एक विश्व स्तरीय हेल्थ सिटी इस प्रोजेक्ट का आधार है। यहाँ सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, उन्नत डायग्नोस्टिक सेंटर और रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मरीजों की सेवा करेंगे। 3000 एकड़ में फैली स्पोर्ट्स सिटी को ओलंपिक मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, एक्वेटिक सेंटर और एलीट ट्रेनिंग अकादमियां वैश्विक खेल उत्कृष्टता के लिए एक मंच प्रदान करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और शोध संस्थान मिलकर एक व्यापक शैक्षिक इकोसिस्टम बनाते हैं। इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट पर केंद्रित यह हब ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भविष्य की वर्कफोर्स तैयार करेगा। हर तत्व को दक्षता और स्थिरता के लिए इंजीनियर किया गया है। ग्रिड आधारित सड़क नेटवर्क, व्यापक मेट्रो सिस्टम और अंडरग्राउंड यूटिलिटीज शहर को साफ और आधुनिक लुक देते हैं। यह शहर 100% नवीकरणीय ऊर्जा, शून्य अपशिष्ट, जीरो वेस्ट प्रणाली और जल प्रबंधन पर काम करेगा। भारत फ्यूचर सिटी को अभूतपूर्व भरोसे का समर्थन प्राप्त है। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में 5.7 लाख करोड़ रुपए का सुरक्षित निवेश, लाखों नौकरियां, वैश्विक साझेदारियां और दीर्घकालिक आर्थिक विकास पहले से ही गति में है। बुनियाद और बुनियादी ढांचे से लेकर निर्माण और सक्रियता तक और अंततः एक पूर्ण वैश्विक शहर की परिपक्वता तक, भारत फ्यूचर सिटी भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरी विकास बनने की ओर एक स्पष्ट रोड मैप का पालन कर रही है। भारत फ्यूचर सिटी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, यह शहरी उत्कृष्टता का एक ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा शहर जिसे न केवल आज के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए डिजाइन किया गया है। इस ऐतिहासिक परिवर्तन का हिस्सा बने। तो देखिए, ये वीडियो जो आपने देखा ये था आने वाले भारत फ्यूचर सिटी का। और आप में से कितने लोग चाहेंगे कि इस भारत फ्यूचर सिटी में 200, 500, 1000 गज नहीं भी हो भाई, 20, 30, 40 गज तो हो। और अब नेक्स्ट वीडियो देखिए निम्स का। भारत एक नए औद्योगिक युग में प्रवेश कर रहा है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स निम्स के दम पर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में $1 ट्रिलियन का अवसर खुल रहा है। और इन सब के बीच हैदराबाद के पास स्थित निम्स जहीराबाद देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों में से एक बनकर उभर रहा है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग के जरिए $1 ट्रिलियन जोड़ने का लक्ष्य रखता है। इसके लिए 13 निम्स की योजना बनाई गई थी, लेकिन जहीराबाद निम्स जमीनी स्तर पर आकार लेने वाले शुरुआती क्षेत्रों में से एक है। यहीं पर सरकार का विजन हकीकत में बदल रहा है। सफलता की पहली शर्त है सही स्थान, और निम्स जहीराबाद ठीक उसी जगह पर है। हैदराबाद से महज 80 किलोमीटर दूर यह सीधे NH-65 पुणे हैदराबाद कॉरिडोर और हैदराबाद मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ा है। रेल कनेक्टिविटी RGIA और बीदर एयरपोर्ट से नजदीकी इसे एक बेहतरीन मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स लाभ देती है। जहीराबाद में बदलाव की लहर तेजी से चल रही है। सरकार द्वारा समर्थित बुनियादी ढांचा, चाहे वह सड़कें हों, रेलवे अपग्रेड, बिजली, पानी या लॉजिस्टिक्स, निम्स को सिर्फ एक औद्योगिक एस्टेट नहीं बल्कि भविष्य के लिए तैयार एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बना रहा है। अगले 2 दशकों में निम्स जहीराबाद में 1.8 से 2.6 लाख नौकरियां पैदा होने का अनुमान है, जिससे यह इस क्षेत्र के सबसे बड़े रोजगार इंजनों में से एक बन जाएगा। इस स्तर पर औद्योगिक विकास न केवल फैक्ट्रियों की बल्कि आवास, सेवाओं, रिटेल और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग भी पैदा करता है। इतिहास गवाह है, औद्योगिक क्षेत्र अपनी सीमाओं से कहीं आगे तक संपत्ति का निर्माण करते हैं। विकास तेज होते ही प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब के आसपास जमीन की कीमतें और रेंट कई गुना बढ़ जाते हैं। निम्स जहीराबाद अब इसी हाई ग्रोथ फेज में प्रवेश कर रहा है। यही समय है निवेश के लिए सही स्थिति बनाने का। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा तक भारत के सबसे सफल SEZ एक स्पष्ट पैटर्न दिखाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी समर्थन का मतलब है नौकरियां, निर्यात
और लंबी अवधि में पूंजी की भारी बढ़ोतरी। निम्स जहीराबाद भी इसी ब्लूप्रिंट पर चल रहा है और इसे हैदराबाद के टैलेंट और इनोवेशन का अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त है। एक टिकाऊ और समग्र औद्योगिक क्षेत्र के रूप में डिजाइन किया गया निम्स 24x7 बिजली और पानी, नवीकरणीय ऊर्जा, कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। यह केवल अल्पकालिक विकास नहीं, बल्कि लंबी अवधि का आर्थिक बुनियादी ढांचा है। औद्योगिक क्रांतियां हमेशा उन्हें पुरस्कृत करती हैं जो समय रहते कदम उठाते हैं। निम्स जहीराबाद सिर्फ एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, यह कई दशकों तक चलने वाला निवेश गलियारा है। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। निम्स जहीराबाद के साथ औद्योगिक और निवेश विकास के अगले अध्याय का हिस्सा बने। दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज के लिए थी। अगर आपको और इंटरेस्ट है आगे बढ़ने में, तो जो भी आपके साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं उनसे बात कीजिए, एंड हम लोग आपको इसके आगे मदद करेंगे। ऑल द बेस्ट। नमस्ते।